हेलो। हाँ, आ गए। हेलो। हेलो हेलो। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुझे 2 विभागों के स्वतंत्र प्रभार के रूप में दायित्व सौंपा गया, जिसमें पहला पिछड़ा वर्ग कल्याण और दूसरा दिव्यांगजन सशक्तिकरण। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम सभी मंत्रियों को समयबद्ध तरीके से अपने अपने विभागों के कार्य को संचालित करने के लिए बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मार्गदर्शित किया गया। निश्चित ये हुआ कि सरकार के प्रत्येक मंत्री को अपने 5 वर्ष का पूरा रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और समय सारणी के अनुसार उसे पूर्ण करना होगा। जो समय सारणी निश्चित हुई, आप अवगत हैं, विद्वान हैं। 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सरकार ने अपने सभी विभागों के कार्य के संचालन की सारणी तय की। उसी क्रम में मेरे दोनों विभागों का कमिटमेंट, संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मैं प्रथम क्रम में आपके समक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के अंतर्गत 100 दिन के रोड मैप के अंतर्गत लिए गए कार्यों और उनकी पूर्ति के संदर्भ में केवल 5 मिनट के समय में मैं अपनी बात आपके बीच में रख लूंगा। 100 दिन के रोड मैप के आधार पर हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत कुल 5 कार्यों को निर्धारित किया था, जो पूर्व घोषित हैं, रिकॉर्डेड हैं। उसमें सबसे पहला कार्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 3 छात्रावासों के कार्यों को पूर्ण करके लोकार्पित करना, जिसमें तीनों ही छात्रावास अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गोरखपुर के कार्यों को पूर्ण किया गया है। कल ही मैं अंबेडकर नगर छात्रावास का लोकार्पण करके लखनऊ पहुंचा हूं और इसकी क्रम से लागत 207.74 लाख है। पहला मैंने आपके बीच आपने प्राथमिकता बताइए। दूसरा, शादी अनुदान योजना के अंतर्गत हमारा दूसरा संकल्प था 2022 में आवेदन करने वाले समस्त पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना। इस संकल्प को भी 100% हमने पूरा कर लिया है। इन सभी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी विभागवार आपको उपलब्ध करा दी गई है। संक्षिप्त प्रेस नोट भी मैंने अलग से
एक बनवाया है ताकि आपका समय यदि कम भी हो तो आप देख सकें, उस पर नोटिस ले सकें। तीसरा कार्य, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में प्रदेश स्तर पर 280 संस्थाओं को चयनित कर लिया गया है तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु 7015 आवेदकों को ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं 8000 आवेदकों को सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 15,015 आवेदकों का चयन नियमानुसार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तीसरा काम हमारा ये था, ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण देके पिछड़े वर्ग के बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वो रोजगार के साथ जुड़ सकें। मानक और संकल्प के आधार पर उस कार्य को भी 100% पूर्ण कर लिया गया है। नंबर 4, समस्त संचालित विभागीय योजनाओं को उमंग ऐप से जोड़ना हमारा लक्ष्य था। इस कार्य को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। और 5वां, 7 नए छात्रावास उत्तर प्रदेश में निर्मित हों, पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए उपलब्ध हों। इस संदर्भ में हमें केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना था, प्रयास करना था। प्रस्ताव भेजा गया है और सम्मान से आपको सूचित कर रहा हूं कि प्रस्ताव के साथ साथ मैंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के साथ बैठक करके अपने अधिकारियों के साथ अपने प्रदेश की आवश्यकता पर बल देते हुए शीघ्रतम समय में उस पर स्वीकृति लेने का आग्रह भी दिल्ली में जाकर कर लिया है। ये 5 काम जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत हमने संकल्पित किया था 100 दिन के रोड मैप के आधार पर, उसको हमने पूर्ण कर लिया है। और अगले 6 माह में होने वाले कार्यों को हमने विभागीय अधिकारियों के साथ समय समय पर समय अंतराल के साथ बैठक करके समन्वय बनाकर उस पर भी हमने अपने काम को शुरू कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट बाद में आपको दे दी जाएगी जब उचित समय आएगा। अगला विषय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। बहुत पहला विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जन कल्याण से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के बड़े समूह पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा है। जिस विभाग पर मैं इस समय आपको आग्रह करने वाला हूं, ये उत्तर प्रदेश के उन दिव्यांग जनों से जुड़ा है जिसके संदर्भ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने मन में बहुत बड़ा ड्रीम रखते हैं और हमेशा उन्होंने इस बात को इंगित भी किया है अपने संबोधन उद्बोधन में कि हमारी कोशिश होगी कि देश और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक दिव्यांग के जीवन में उजाला हो, प्रत्येक दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी हो। इस भाव के साथ मैं भी इस विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मनोभाव के अनुसार अपने कार्य के निर्वहन में नियमित रूप से प्रयास कर रहा हूं, जिसका परिणाम सभी विशेष विद्यालयों में 16 पूरे प्रदेश में हमारे विद्यालय हैं, खासतौर से समेकित विद्यालय, उसमें स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने का प्रथम संकल्प था हमारा, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। नंबर 2, विभाग को की संचालित योजनाओं यथा स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीयन एवं अनुदान हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर लिया गया है। 3rd, ऑनलाइन विभागीय बजट मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास करने का 3rd संकल्प था, पूरा कर लिया गया है। नंबर 4,
वर्तमान में संचालित 18 बचपन डे केयर सेंटर्स 3 साल से 7 साल के ऐसे अबोध विकलांग बच्चे जिनको कई बार परिजन भी कठिनाइयों के कारण नोटिस नहीं लेते हैं, नहीं रख पाते हैं, हमारा विभाग उन बच्चों के पूरे रहने का, खाने का, प्रबंधन का, ट्रांसपोर्टेशन का निःशुल्क प्रबंध करता है। तो इस संदर्भ में भी हमने बचपन डे केयर सेंटर्स में खास तौर से 18 संचालित जो केयर सेंटर्स हैं उसमें प्रथम चरण में 9 बचपन डे केयर सेंटर्स को गुणवत्ता के संबंध में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। इसमें भी हम अपने कार्य प्रगति को अंतिम रूप दे सके हैं। 5, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अभी आपके बीच उपस्थित हुआ हूं आपसे बात करने के लिए। तो मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से ही आया हूं। आज विश्वविद्यालय में हमारे प्रदेश की बहुत ही यशस्वी महामहिम राज्यपाल महोदया जी का आयोजन हमने रखा था वहां पर एक कार्यशाला के रूप में और एक उद्घाटन के तौर पर। तो जो हमारा अगला अभियान था डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में ब्रेल प्रेस की स्थापना करने का, उसकी भी आज महामहिम के करकमलों से उसको भी आज प्रारंभ कर दिया गया है। पहले ही उसको पूर्ण कर लिया गया था। नंबर 6, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में निर्मित कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण एवं पुनर्वास केंद्र के संचालन का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। एशिया का सबसे उत्कृष्ट परिणाम देने वाला विश्वविद्यालय जहां पर हम दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग के रूप में निःशुल्क हाथ, पैर और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो खराब हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, उनको उपलब्ध कराने के लिए हमारा विश्वविद्यालय एशिया का सबसे टॉपेस्ट विश्वविद्यालय है जिसमें कार्य प्रारंभ हो गया है। नंबर 7, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में निर्मित विशिष्ट स्टेडियम का संचालन भी पूर्ण किया जा चुका है। प्रसन्नता के साथ सूचित कर रहा हूं कि देश में या एशिया में बहुत सारे इंडोर स्टेडियम दिव्यांग जनों के लिए देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये दिव्यांग जनों के खेल भावना को जागृत करने के लिए, क्रीड़ा के क्षेत्र में उनको परिपक्व करने के लिए, अपनी प्रतिभा वो राष्ट्र में, दुनिया में प्रदर्शित कर सके, हमारे विश्वविद्यालय में उस इंडोर स्टेडियम को संचालित करके दिव्यांग बच्चों के लिए एक बड़ा क्षेत्र का हमने उसमें सफलता हासिल कर ली है। 8वां, विशिष्ट विद्यालय भवनों के हस्तगन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत राजकीय ममता विद्यालय लखनऊ, मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व मंदित विशिष्ट विद्यालय आजमगढ़ सम्मिलित हैं। तो ये हस्तगन का भी कार्य हमारे विभाग का जो 100 डेज का था वो पूरा कर लिया है। मुख्यतया पहले विभाग में 5 लक्ष्य, दूसरे विभाग में 8 लक्ष्य, कुल मिला के 13 के 13 लक्ष्यों पर हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता हासिल की है। प्रयास है, कोशिश है। मैं प्रथम बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्री पद के दायित्व के निर्वहन के लिए मैं आपके प्रदेश की सेवा में अर्पित हूं। आने वाले समय में जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, चीजें समझ में आएंगी, नई योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का, बनाने का अवसर होगा, तो दोनों ही विभागों को मेरी कोशिश है। एक परसेप्शन आमजन में कई बार लगता है कि मलाईदार विभाग है, ये कमजोर है, ये लोएस्ट बजट है। हमारे विभागों कई बार श्रेणी में कई बार गिना जाता है। मेरी कोशिश है कि मेरे दोनों विभाग कल्याणकारी हैं, प्रदेश के लिए बहुत हितकारी हैं, बड़े समूह के साथ जुड़े हैं। मेरी कोशिश है विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बना के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन दोनों विभागों की गरिमा
कुछ ऐसे बढ़ाऊं ताकि इनको भी महत्वपूर्ण विभागों की श्रेणी में गिना जाए। ये मेरा छोटा सा संबोधन आग्रह आपके बीच में था। मैंने अपनी बात आपके मध्य रखी। बहुत सारे विद्वान, संवाददाता, पत्रकार, संपादक उपस्थित है। जिज्ञासाएं, प्रश्न और प्रश्न आपके हो सकते हैं। सम्मान और गरिमा के साथ मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, सीखने की कोशिश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप अवगत हैं, कोरोना पीरियड का बड़ा असर इस चीज पे पड़ा है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में, संबंधों में बहुत सारी शादियां टूटी हैं, डेट चेंज हुई हैं, परेशानियां क्रिएट हुई हैं। तो इन कारणों से हो सकता है कि आवेदन कम हुए हों। आगे हमारी कोशिश होगी कि जो भी आवेदन हमको मिलेंगे, अधिकांश को हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी, इस पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे ऐसा कुछ विषय आया था। आपका प्रश्न सही दिशा में है। ऐसा विषय आया था कि शादी अनुदान को बजट में सम्मिलित नहीं किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि शायद किन्हीं कारणों से ये बिंदु रह गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस योजना को संचालित रखा जाएगा। श्रीमान श्रीमान जी, सामान्यतः शासनादेश के अनुसार सरकार का मंशा ये है कि पिछड़े वर्गों के वो बच्चे जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से नहीं है और उनको किराए पर कोई भवन कमरा लेकर रहना उनके लिए कठिन कार्य है, उनकी कठिनाई को दूर कर सके, इसलिए सरकार का मंशा है पिछड़े वर्गों के बच्चों को स्वावलंबी बनाकर, सुविधा देकर उनको भी एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ाने का। उसकी सूचना लिखित में आपके पास है, प्रेस नोट में सम्मिलित है, मटेरियल रखा है, आपको मिल जाएगा। निश्चित, बहुत अच्छा, मैं आपको बधाई देता हूं, आपने प्रश्न उपस्थित किया। भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण पत्र में भी इस बात को अंकित किया गया था और मैंने प्राथमिकता से अपने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करके भी इस बात की चिंता की थी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक की संख्या को एक रखने वाला प्रदेश है और खासतौर से प्रशासनिक सेवाओं में, न्यायिक सेवाओं में, विधि सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों की सहभागिता बच्चों की बहुत कम रह पाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता की, पार्टी ने इस पर चिंता की और इस संदर्भ में नीति बन रही है। सरकार का निर्णय हो गया है कि पिछड़े वर्गों के बच्चों को इन सभी उच्चतर सेवाओं में लाने के लिए निःशुल्क कोचिंग और अकादमी का निर्माण हमारी सरकार करेगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ऐसे बच्चों के इलाज के लिए 6 लाख रुपए का प्रावधान रखी है। हमने इस संदर्भ में अभी कुछ सप्ताह पहले बैठक बुलाई थी। जो आवेदन हमारे पास ऑपरेशन के लिए आए हैं, हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है। कोई बच्चा, कोई व्यक्ति रह गया हो, आपके संज्ञान में हो, हम तक उसको संदर्भित एक सेकंड जरा सा हमको संदर्भित कर दीजिएगा, हम उसको 6 लाख की व्यवस्था करा के उसका निःशुल्क इलाज करा देंगे। कान की जी, निश्चित, हम यदि हम उस पर संज्ञान लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और ऐसे जी, अगर नाम भी मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। श्रीमान, कहां पे? गोरखपुर में जी।
निश्चित, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वाजिब है, मैं सहमत हूं और मैं व्यक्तिगत तौर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ऑलमोस्ट कार्य कंप्लीट है, बहुत जल्दी इसका लोकार्पण कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की हर संभव कोशिश होती है। जैसे दिव्यांगजनों के बारे में मैं आपके बीच में आग्रह करूं कि 2017 तक या उससे पहले दिव्यांगजनों के भरण पोषण के पेंशन की धनराशि केवल 300 रुपया होती थी। यू नो बेटर दैट। योगी जी के सीएम बनने के बाद उसको 1000 किया गया। अग्रिम समय में इसको हम 1500 रुपए करने पर हमारा संकल्प है। मैं अपने सभी प्रबुद्ध विद्वान जो भी हमारे मीडिया से जुड़े बंधु और बहन यहाँ पर आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कीमती समय हम सबको प्रदान किया। और एक आग्रह भी कर रहा हूँ कि मेरे विभाग दोनों कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं, दिव्यांग से जुड़े हैं। आप ही अगर प्राथमिकता देंगे तो शायद हम अधिकतम बच्चे, अधिकतम समाज के साथ इन विभागों का लाभ दिला पाएंगे। आपसे कोऑपरेशन की अपेक्षा में करता हूं। सबका धन्यवाद। क्या जी? इस पे कोई व्यवस्था हम करके आपको सूचित करेंगे। आपका सबका बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, मेहरबानी।